हाय, वेलकम टू वी एडुकेयर। हमारा जो सीरीज चल रही है अफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मींस जीओसी जो हमारी चल रही है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे हैं अफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें अभी तक हमने एरोमेटिसिटी कर लिया है कि एरोमेटिसिटी क्या होती है। आप जाके देख सकते हो वीडियोस की एरोमेटिसिटी क्या होती है, एरोमेटिसिटिक अफेक्ट क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक एंड क्वासी एरोमेटिक। ऐसा कुछ नहीं है जो हमने छोड़ा हुआ, बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करके एंड तक हमने किया है। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन से मॉलिक्यूल एरोमेटिक हैं, कौन से नहीं हैं। उसके बाद हम जो नेक्स्ट अफेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। अभी हम जो जीओसी पढ़ रहे हैं, जो ये इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें सारी चीजें आनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम रिएक्शंस करेंगे तो रिएक्शंस तो हमारी पड़ी होती है, उनके बीच में मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स बनते हैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम स्टेबल होता है, उन सबके रीजंस ये अफेक्ट देते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, कौन सा मोर एसिडिक है, कौन सा लेस एसिडिक है, कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है। तो वो सारे जो रीजंस हैं वो अफेक्ट के थ्रू एक्सप्लेन किए जाते हैं। इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस करने से पहले ये सारे अफेक्ट पढ़ रहे हैं, उनके मैकेनिज्म करने से पहले ये सारे चीजें, सारे कार्बन रेडिकल्स, हम सब कुछ पढ़ेंगे। बट हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, वो है अफेक्ट्स। अफेक्ट्स में अभी तक हम एरोमेटिसिटी कर चुके। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंडक्टिव। ओके, ये हमारा जो एरोमेटिसिटी था जो कंप्लीट हो चुका, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका। इसके अंदर हम और भी क्वेश्चंस इन फ्यूचर करेंगे जब हमारे सारे अफेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सारे अफेक्ट के मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। नाउ वी स्टार्ट इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंडक्टिव। ओके, क्या है इंडक्टिव? क्या है इंडक्टिव? भाई, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ एक बेसिक टर्म डिस्कस करेंगे। लाइक मैं आपको बोलता हूं, लाइक मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कौन से कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, आप कहोगे पागल हो गए क्या भाई? मीन्स दोनों कार्बन एक जैसे हैं, ठीक है, दोनों एक जैसी प्रॉपर्टी मेंटेन रखते हैं, तो दोनों के पास सेम चार्ज होंगे, सेम इलेक्ट्रॉन होंगे, किसी के ऊपर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा। ठीक है, मींस ये जो कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल सेंटर में है। ओके, ठीक। अब मैं इसको अगर आपको कहूं, लेट सपोज मैं आपको कहूं जो सेकंड वाला कार्बन है, सेकंड वाला कार्बन है, उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन हटा के एक आप क्या लगा दो, कोई हेटेरो एटम लगा दो। हेटेरो एटम लाइक आपने लगा दिया फ्लोरीन। क्या लगा दिया? फ्लोरीन। एक कार्बन, सेकंड वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन हटा के आपने क्या लगा दिया? फ्लोरीन। अब ये फ्लोरीन क्या है? ये फ्लोरीन कैसी स्पीसीज है? इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज। स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल हमारे पास था वो कैसा था? नॉन पोलर। कैसा था? नॉन पोलर, बिकॉज किसी के ऊपर पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं था, कंप्लीट मॉलिक्यूल न्यूट्रल था। ठीक है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं था। बट जैसे ही हमने एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस करके, माइनस ऑफ एक हाइड्रोजन करके एक फ्लोरीन एटम ऐड कर दिया। अब ध्यान से देखो, फ्लोरीन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्या करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा। मींस फ्लोरीन वाला ये सेकंड वाले कार्बन से जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी साइड ज्यादा खींचेगा। ओके, मींस फ्लोरीन पे स्लाइटली कैसा चार्ज आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव। बिकॉज लेट सपोज मेरे पास एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, किसी के साइड भी नहीं है। तो मतलब ना तो बी पे पॉजिटिव या बी पे नेगेटिव, या ए पे पॉजिटिव या ए पे नेगेटिव, किसी पे भी कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। बट अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? डिस्प्लेस हो जाएंगे बी की साइड, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बी की साइड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों पे कैसी थी? सेम थी, ए पे भी इक्वल, बी पे भी इक्वल। अगर मैं बोलता हूं बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, मींस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। मींस बी पे स्लाइटली कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव। और ए पे स्लाइटली कैसा चार्ज आ गया?
पॉजिटिव चार्ज। सेम केस जब फ्लोरीन एटम हमने लगाया तो फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ओके, जैसे ही इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कार्बन क्या बन गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव, स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लो मैं न्यूट्रल आदमी था, मैं न्यूट्रल इंसान था, मेरे से कोई इलेक्ट्रॉन ले जाता है, मेरे से कोई मेरा इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मेरे पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। अब जैसे ही मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उससे तो खींच नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो फ्लोरीन तो वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फ्लोरीन से तो मेरी खींचने की औकात नहीं है। मैं क्या करूंगा, मेरे से कनेक्टेड नेक्स्ट एटम से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। फ्लोरीन के कंपैरिजन में कम खींच सकता हूं, पर खींच तो सकता हूं, बिकॉज वो अब बिल्कुल न्यूट्रल था और मेरे पे स्लाइटली पॉजिटिव, तो उस पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, बिकॉज मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन गया, तो फर्स्ट वाला कार्बन सेकंड वाले कार्बन से कुछ ना कुछ उस सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, बिकॉज फर्स्ट वाला कार्बन फ्लोरीन लगने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बन गया। ओके, समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो मीन्स जैसे ही हमने फ्लोरीन लगाया हाइड्रोजन की जगह, ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया, पोलार। ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया, पोलार, बिकॉज यहां देखो चार्ज क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल था वो बिल्कुल क्या था, नॉन पोलार, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ओके, इतना समझ में आया। तो क्या हो रहा है, जैसे ही आपने फ्लोरीन या हेटेरो एटम लगाया या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगाया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या होना स्टार्ट हुए, शिफ्ट होना स्टार्ट हो। किस बॉन्ड के थ्रू शिफ्ट होना स्टार्ट हुए, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होना स्टार्ट हो गया। और उसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। उसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे ही हमने कोई हेटेरो एटम लगाया या कोई ऐसी स्पीसीज लगाई जो हमसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो क्या करेगी, उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचना स्टार्ट करेगी, उस पे स्लाइटली पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पे डेल्टा माइनस चार्ज। ओके, अब ये इफेक्ट कैसा होता है, ये इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है। मींस अगर मैंने एक मॉलिक्यूल में फ्लोरीन लगा दिया तो फ्लोरीन खींच के एक जगह बैठ जाएगा, ठीक है, मेरे पास नेगेटिव, अब वो मॉलिक्यूल जैसा है वैसा है, कुछ कोई रिएक्शन नहीं हो रही, बट वो इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट की तरह लगा हुआ है। ओके, इतना समझ में आ गया। और इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हो रहे हैं वो किसके थ्रू शिफ्ट हो रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू शिफ्ट हो रहे हैं। इतना समझ में आया, लाइक ठीक है। तो देखो हमने क्या कहा, इंडक्टिव कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है, ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिल्कुल हमने ये भी देखा कि जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट था वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की साइड हुआ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए डिस्प्लेसमेंट। ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट पार्शियल चार्ज डेवलप, डेल्टा पॉजिटिव जिनको हमने कहा है, डेल्टा माइनस, ये क्या है, पार्शियल चार्ज, कंप्लीट चार्ज, बॉन्ड नहीं टूटा। अगर मैं बोलता CH2F और इधर मेरा जो CH3 लगा, अगर मैं बोलता ये कंप्लीट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन पे शिफ्ट हो गए, तो उसका मतलब क्या था, CH3 CH2 पॉजिटिव और F माइनस, ये तो क्या हो गया, हेटेरोलिटिक क्लीवेज हो गया। कंप्लीट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन पे शिफ्ट हो गए, फ्लोरीन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। पर इंडक्टिव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंडक्टिव में सिर्फ बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं, कंप्लीट बॉन्ड टूटा नहीं है। मींस पार्शियल चार्ज आया है, फ्लोरीन पे कैसा चार्ज आया है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो इंडक्टिव में कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा। ओके, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है, इंडक्टिव जो इफेक्ट है उसकी जो एक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट वीक होना लगेगा। इट ट्रेवल्स और डिक्रीज विद डिस्टेंस, सो कैन बी नेग्लेक्टेड आफ्टर 3 कार्बन एटम। ओके, चलो अब हम कुछ प्लस और माइनस टर्म बिल्कुल हम डिस्कस करेंगे। प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस। अब देखना,
प्लस का मतलब आप मान के चलो, प्लस का मतलब मान के चलो जो डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट इलेक्ट्रॉन। माइनस का मतलब क्या कर रहा है, विड्रो, क्या कर रहा है, विड्रो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना, इलेक्ट्रॉन निकालना। ओके, इतना समझ जाओ। अब ये प्लस और माइनस हम प्लस इंडक्टिव पढ़ेंगे, माइनस इंडक्टिव पढ़ेंगे, प्लस मेसोमेरिक पढ़ेंगे, माइनस मेसोमेरिक पढ़ेंगे, प्लस आर पढ़ेंगे, प्लस माइनस आर पढ़ेंगे। तो ये क्या है, प्लस आई और माइनस आई। ओके, अब आपको समझ में आएगा प्लस आई और माइनस आई क्या है। मान लो मैं कोई एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं CH3, CH2 एंड फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, विड्रॉ करता है। तो देखो अगर मैंने कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया CH3 CH2, यहां मैंने कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ओके, अब एक बंदा मेरे पास में बैठा है, मुझे इलेक्ट्रॉन खींचना है, और एक मेरे से बहुत दूर बैठा है। तो जो वो पास में बैठा है मैं उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच सकता हूं एज कंपेयर जो दूर में बैठा है। ठीक है, तो ये डिक्रीज होता है इंडक्टिव इफेक्ट विद डिस्टेंस। तो मींस पास वाले से मैंने ज्यादा खींच सकता हूं। अगर ये ग्रुप कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो पास वाले पे कैसा चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, दूर वाला पे और कम पॉजिटिव। तो ये इफेक्ट डिक्रीज होता है डिस्टेंस। और इस वाले को क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। इस वाले को क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक कोई ग्रुप माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन एटम, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था भाई। अगर मैं बात करूं ऐसे कि कोई ग्रुप मैंने लगा दिया, कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज क्या करेगा, वो ध्यान से देखो, एरो हम बिल्कुल उल्टा लगा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो पास वाले पे ज्यादा नेगेटिव आएगा एज कंपेयर टू दूर वाले पे थोड़ा और डेल्टा। ठीक है, ओके। तो ये है प्लस आई और माइनस आई, या प्लस साइन का मतलब और माइनस साइन का मतलब। इसके आगे हम पढ़ेंगे डीएनपी रूल, क्या होता है डीएनपी रूल। फिर हम काफी क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हमें पता चल जाएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या है और वो कैसे रिलेट करता है स्टेबिलिटी से, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के अंदर। अब मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी से हमें क्या मतलब है, मीन जब हम रिएक्शन करते हैं, हम कोई रिएक्शन करते हैं तो रिएजेंट्स लेते हैं, रिएक्टेंट लेते हैं, रिएक्टेंट लिया, रिएक्टेंट में हमने कुछ रिएजेंट ऐड किया, हमने कुछ रिएजेंट ऐड किए, तो हमारे पास क्या बनते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट हम इंटरमीडिएट भी पढ़ेंगे, इंटरमीडिएट कैसी स्पीसीज होती हैं, और लास्ट में क्या बनता है, प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट क्या होती हैं, कार्बोकैटायन हुआ, कार्बो एनायन हुआ, फ्री रेडिकल हुआ, ये कैसी स्पीसीज हैं, ये इंटरमीडिएट रिएक्शन के बीच में बनती हैं। और जो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा वो बनेगा, और वो ही प्रोडक्ट की साइड क्या करेगा, वो प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। मींस प्रोडक्ट फॉर्म करने से पहले बीच में इंटरमीडिएट बन रहे हैं, और अगर इंटरमीडिएट स्टेबल बन रहे हैं तो वो जल्दी रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करेंगे हम इन इफेक्ट्स के थ्रू। नाउ वी स्टार्ट विद डीएनपी रूल। अब डीएनपी रूल पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कौन कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं जो प्लस आई इफेक्ट ज्यादा शो करती हैं, और कौन कौन सी इफेक्ट स्पीसीज ऐसी हैं जो माइनस आई इफेक्ट शो करती हैं। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज है, माइनस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग स्पीसीज है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, है ना। तो कौन कौन सी स्पीसीज ऐसी हैं, ओके लेट्स सी। माइनस आई अफेक्ट ऑर्डर, माइनस आई अफेक्ट ऑर्डर एंड प्लस आई अफेक्ट ऑर्डर। अब मैंने कहा था कि भाई माइनस आई अफेक्ट मतलब जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन खींचे वो माइनस आई इफेक्ट, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन दे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। अब आप खुद देखो यहां पे जो स्पीसीज हैं जो माइनस आई इफेक्ट में हमने लिखी है, लाइक NF3+, ये किसी भी स्पीसीज से जुड़ा हुआ है। ओके लेट्स सपोज यहां कोई स्पीसीज जुड़ी हुई है, उसके NF3 पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। लेट्स सपोज मेरे पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भाई, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया तो मतलब मैं दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, मैं दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। तो ये जो स्पीसीज है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन जाती है अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब डिफरेंस करते हैं NF3 और NH3 में। भाई NF3 पे तो 3 फ्लोरीन और लगे हुए हैं जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, जो कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाएंगे एज कंपेयर टू NH3 प्लस। तो मींस NF3 पॉजिटिव का माइनस आई इफेक्ट NH3 पॉजिटिव से ज्यादा होता है। ऐसे ही NO2 हाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हम काफी लोग जानते हैं कि NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पता रहता है, रटा रहता है कि हाँ ठीक है NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद क्या है, साइनाइड CN ये है, देन COOH, देन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सारे के सारे हेलोजेंस अगर ये किसी से जुड़े हुए हैं देन इनका नंबर आता है कि ये माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे। फ्लोरीन क्लोरीन जितने भी हेलोजन एटम्स हैं वो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं एज कंपेयर टू एल्कोहल OR और OH। चाहे आप Cl ले लेना चाहे OH ले लेना, Cl shows more minus I effect as compared to alcohol OH. Okay, Cl shows more minus I effect. उसके बाद क्या आता है, हमारे पास एल्काइंस आएंगी, अल्कोहल्स O ग्रुप, O वाले एटम्स के बाद क्या है, ऑक्सीजन वाले एटम के बाद क्या आएंगी, एल्काइंस। देन NH2 के बाद क्या है, बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग जिसको हम बोलते हैं। ओके, दिस इज फिनाइल रिंग आएगी, इन दोनों की लगभग सेम होती है माइनस आई इफेक्ट। देन sp2 कार्बन का ये एल्कीन्स, देन हाइड्रोजन्स। ओके, दिस शोज द माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर। प्लस आई इफेक्ट का मतलब भाई अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो मैं दूसरे को इलेक्ट्रॉन दूंगा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और मेरे पास इलेक्ट्रॉन कब ज्यादा हो सकते हैं, या तो मैं अनायन हूं या मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है या मेरे पास लोन पेयर, तभी मैं दे सकता हूं ना। तो अब देखो माइनस आई इफेक्ट ऑर्डर जो हमने लिखा है, सबसे पहले लिखा है CH2 माइनस, मींस नाइट्रोजन कार्बन के ऊपर माइनस। एक मैं बोलूं कार्बन के ऊपर माइनस और एक मैं बोलूं नाइट्रोजन के ऊपर माइनस। किसके ऊपर माइनस ज्यादा स्टेबल, भाई नाइट्रोजन पे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वो रख सकता है। पर कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो कार्बन नहीं रख सकता, इसलिए ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और जो डोनेट करेगा वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन माइनस, क्योंकि नाइट्रोजन से तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना O-, तो O- तो रख सकता है, बट नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन O- से। देन CO-। उसके बाद हम बात करते हैं टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी वाले कार्बन्स की। टर्शरी में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों है, क्योंकि टर्शरी में अगर 3 R ग्रुप लगे हुए हैं वो इस कार्बन पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद सेकेंडरी में कितने R ग्रुप लगे हुए हैं, लाइक CH3 या C2H5, कोई भी ग्रुप लगे हुए हैं, 2 एल्काइल चेन लगी हुई हैं जो कार्बन पे टर्शरी के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगी। ओके, टर्शरी के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगी। ओके, अब हम आ गए कहां पे, हम आ गए हैं यहां पे टर्शरी, देन प्राइमरी, और मिथाइल वाला सबसे एंड में। ओके, अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से कि क्वेश्चन सीरीज क्या है। क्वेश्चन सीरीज पे आने से पहले मैं आपको एक रूल बताता हूं जिसको बोलते हैं क्या, DNP रूल। क्या रूल, DNP रूल, मोस्ट इंपोर्टेंट, रट लो भाई, लिख लो। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ने से पहले मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना। कहीं लिखा नहीं मिला होता कि DNP रूल, कहीं बुक्स में नहीं लिखा हो, पर DNP हमने याद किया है। क्या है DNP, D का मतलब क्या है, डिस्टेंस, D का मतलब क्या है, डिस्टेंस, N का मतलब क्या है, नंबर, और P का मतलब क्या है, पावर। ये क्या डिस्टेंस नंबर पावर बता दिया भाई। एक दो एग्जांपल करेंगे डिस्टेंस नंबर पावर के, समझ में आ जाएगा क्या डिस्टेंस नंबर पावर है। अगर मैं आपको बोलता हूं डिस्टेंस से स्लाइटली मैं आपको समझाता हूं, लाइक मेरे पास कोई
मोलिक्यूल कुछ ऐसा है CH2 माइनस CH2 एंड फ्लोरीन। ओके, अब मुझे पता है फ्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फ्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो इस माइनस चार्ज को डिक्रीज करेगा, जो इस माइनस चार्ज को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और जितना मॉलिक्यूल न्यूट्रल की साइड जाता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। मॉलिक्यूल जितना न्यूट्रल उतना ज्यादा स्टेबल, मॉलिक्यूल पे जितना ज्यादा चार्ज उतना मॉलिक्यूल अनस्टेबल। ये चीजें याद रखना कि मॉलिक्यूल जितना न्यूट्रल उतना ज्यादा स्टेबल, मॉलिक्यूल पे जितना ज्यादा चार्ज वेदर वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो उतना ही अनस्टेबल। ओके, तो मतलब अगर मैं इस नेगेटिव चार्ज को जितना डिक्रीज करूंगा ये उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, एक मैंने फ्लोरीन यहां लगा दिया, एक मैंने फ्लोरीन यहां लगाया है। ओके, अब मैं इन दोनों में से पूछूं 1 और 2 में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? ज्यादा स्टेबल भाई 1 है, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज के पास में लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो खींच रहा है, जो पास में लगा वो ज्यादा खींचेगा, क्योंकि हमने क्या कहा था, डिस्टेंस के साथ इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है। तो यहां जो माइनस आई इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन है वो फर्स्ट वाले केस में जाता है एज कंपेयर टू सेकंड, क्योंकि ये फ्लोरीन थोड़ा दूर है उस माइनस से, उस माइनस को थोड़ा कम डिक्रीज करेगा, है ना। तो मतलब ये वाला सेकंड वाला लेस स्टेबल है, फर्स्ट वाला कम स्टेबल है। ये डिस्टेंस फैक्टर हो गया। ऐसे ही हम नंबर डिस्कस करेंगे एंड पावर डिस्कस करेंगे। हम हमारे एग्जांपल लेते हैं, उन एग्जांपल्स में सब लिखा हुआ है, आप सारे एग्जांपल करोगे आप समझ जाओगे कौन सा डिस्टेंस है, कौन सा नंबर है एंड कौन सा पावर है। ओके, फर्स्ट है क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन कि स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ABCD में से सबसे ज्यादा स्टेबल। अब देखो ए के अंदर जो फ्लोरीन एटम लगा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल पास में लगा हुआ है। ए के अंदर जो फ्लोरीन एटम लगा हुआ है वो नेगेटिव चार्ज के बिल्कुल पास में लगा हुआ है, मींस CH, और इधर मैं कोई R ग्रुप लगा रहा हूं, ये फ्लोरीन। तो यहां से तो ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन भाई साहब, मींस इंडक्टिव बहुत अच्छा दिखाएगा, मींस स्टेबल है। सेकंड वाले में देखो आप एक बार, जो फ्लोरीन एटम लगा हुआ है वो कौन से कार्बन पे लगा हुआ है, थोड़ी सी दूर लगा हुआ है एज कंपेयर टू पहले वाले। पहले वाला तो बिल्कुल जड़ में लगा हुआ था CH माइनस पे, उसके बाद फ्लोरीन वाला थोड़ा और दूर लगा हुआ है सेकंड वाले एग्जांपल में, मतलब थोड़ा कम इफेक्ट शो करेगा एज कंपेयर टू फर्स्ट, मतलब फर्स्ट वाला ए वाला ज्यादा स्टेबल है बी से। अब थर्ड पे आओगे तो फ्लोरीन बेचारा थोड़ा और दूर लगा हुआ है, तो सी वाला और कम स्टेबल होगा, है ना। और डी में देखोगे तो फ्लोरीन भाई साहब सबसे दूर लगे हुए हैं, तो डी वाला सबसे कम स्टेबल होगा, डी वाला सबसे कम स्टेबल होगा। ये आपने सारे ऑप्शंस देखो, इन ऑप्शंस में देख के आपको पता चल रहा है कि फ्लोरीन धीरे धीरे डिस्टेंस दूर हो रहा है। तो यहां जो रूल लगा, जो मैं बोल रहा हूं आपको, डिस्टेंस क्या बोला हमने, सबसे पहले हमें क्या देखनी है, डिस्टेंस देखनी है। सबसे पहले हमें क्या देखनी है, डिस्टेंस देखनी है। अगर डिस्टेंस सेम होगी देन हम नंबर देखेंगे, अगर नंबर सेम होंगे देन हम लास्ट में पावर देखेंगे। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। तो हमने यहां देखी डिस्टेंस कि फ्लोरीन पास में लगा है तो फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, मींस मोर न्यूट्रल की साइड जाएगा ए वाला एज कंपेयर टू बी। तो मींस जो ज्यादा न्यूट्रल वो ज्यादा स्टेबल, मतलब ए सबसे ज्यादा स्टेबल, देन बी, देन सी एंड देन डी। समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ही है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास क्वेश्चन है CH2 माइनस C, 2 F लगे हुए हैं, देन CH3। ओके, ए हमारा, ये हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ओके, अब सेकंड वाले एग्जांपल में देखो, फ्लोरीन लगा तो हुआ है उसी कार्बन पे। देखो यहां पे जो फ्लोरीन की नंबर है, यहां पे फ्लोरीन के जो नंबर हैं वो कितने हैं, 2, और सेकंड वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं, 1। दोनों फ्लोरीन में, दोनों एग्जाम्पल के अंदर फ्लोरीन की डिस्टेंस क्या है, सेम। अगर डिस्टेंस सेम हो जाती है, अगर डिस्टेंस सेम हो जाती है तो हमें क्या देखना है, नंबर, मींस DNP, डिस्टेंस नंबर पावर। अगर डिस्टेंस सेम है तो हम क्या नोट करेंगे, नंबर, मींस यहां कौन सा फैक्टर लग रहा है, नंबर। जिसके ज्यादा नंबर, मींस ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज को
न्यूट्रल की साइड भेजेंगे, मतलब A इज मोर स्टेबल देन B, A इज मोर स्टेबल देन B। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही प्लीज कमेंट करें, कोई डाउट हो, कोई भी कैसा भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, आप प्लीज मेरे को कमेंट करें, मैं ट्राई करूंगा उसको और कुछ नए तरीके से आपको समझाने के लिए। ओके, चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं, A B C एंड D। इसके अंदर देखो, मीन सेकंड वाले एग्जांपल में हमारे क्या लगा, नंबर फैक्टर, क्या लगा, नंबर फैक्टर लग गया। ओके, इस एग्जांपल में हम देखते हैं, यहां देखो CH2 minus CH2 then fluorine, CH2 minus then CH2 then chlorine, CH2 minus CH2 then bromine। अब ध्यान से देखो, जो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, सारे के सारे CH2 माइनस से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम। हम डिस्टेंस भी नहीं देख सकते, नंबर। अब हम देखते हैं, फ्लोरीन भी एक लगा हुआ है, क्लोरीन भी एक लगा हुआ है, ब्रोमीन भी एक लगा हुआ है और आयोडीन भी एक लगा हुआ है, मतलब नंबर भी सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के क्या हैं, सेम। अब देखेंगे लास्ट में क्या देखेंगे, पावर। क्या देखेंगे, पावर। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन भाई साहब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ऑर्डर लिखूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लिखूं, तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अपनी साइड खींचेगा, मतलब माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करेगा। और माइनस आई इफेक्ट अगर ज्यादा शो करेगा तो ये CH2 माइनस के ऊपर जो माइनस का चार्ज है उसको डिक्रीज करेगा। समझ गए, मतलब A सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन B, देन C एंड देन D। A इज हाईली स्टेबल बिकॉज A के अंदर फ्लोरीन एटम लगा हुआ है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रल की साइड भेजेगा, ज्यादा उस मॉलिक्यूल को न्यूट्रल करेगा। ओके, वो नेगेटिव चार्ज डिक्रीज करेगा। और जितना मॉलिक्यूल पे चार्ज कम वो उतना ही ज्यादा स्टेबल, और जितना मॉलिक्यूल पे चार्ज ज्यादा, वेदर वो पॉजिटिव या नेगेटिव, मॉलिक्यूल उतना ही अनस्टेबल। ओके, तो आपको एक रूल समझ में आ गया कि डिस्टेंस नंबर पावर क्या होता है। हमने एक डिस्टेंस का एग्जांपल देखा, एक नंबर का देखा, एंड एक हमने पावर का एग्जांपल देखा। थर्ड वाले एग्जांपल में जो फैक्टर लगा वो क्या लगा, फैक्टर, पावर फैक्टर लगा। अब हम सारे डिस्टेंस को भी, नंबर को भी और पावर को भी मिक्स करके एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है ये। अब यहां से देखो, पहले एग्जांपल में क्या है, मीन स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, मतलब जिसके ऊपर सबसे कम चार्ज दिखेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। ओके, यहां देखो फ्लोरीन एटम लगा हुआ है CH2 से सेकंड वाले कार्बन पे। ओके, सेकंड वाले एग्जांपल में देखो क्लोरीन एटम लगे हुए हैं, कितने, 2, सेकंड वाले कार्बन पे। अगर मैं इन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूं, क्या दोनों, जहां क्लोरीन एंड फ्लोरीन लगे हुए हैं, क्या दोनों कार्बन एटम सेम डिस्टेंस पे हैं CH2 माइनस से? दोनों जो फ्लोरीन क्लोरीन है वो CH2 माइनस से सेम डिस्टेंस पे है, मतलब डिस्टेंस क्या है, सेम, मतलब डिस्टेंस वेक्टर तो लगा नहीं। अगर मैं बात करूं नंबर की, तो नंबर कहां ज्यादा है, B के अंदर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, B के अंदर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, A में 1 फ्लोरीन लगा हुआ है। चाहे फ्लोरीन की पावर ज्यादा है, चाहे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमें कोई लेना देना नहीं है फ्लोरीन से, पर अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ज्यादा लगी हुई है, मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज ज्यादा लगी हुई है, तो वो ज्यादा नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगी। मींस B इज मोर स्टेबल देन A, B इज मोर स्टेबल देन A। अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूं, ठीक है, बिकॉज हमें पता चल गया यहां नंबर ज्यादा है। अगर मैं थर्ड को भी अब कंपेयर करता हूं, भाई थर्ड में देखो 2 ब्रोमीन लगे हैं उसी कार्बन पे, तो मतलब यहां पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 2 लगे हुए हैं, मींस C इज आल्सो मोर स्टेबल देन A। चाहे फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हमने सबसे पहले देखा डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस सेम, हम देखने क्या है, नंबर देखना है, नंबर किसके ज्यादा, किसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज्यादा लगे हैं, जो नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, तो मींस नंबर किस में ज्यादा है, B में और C में एज कंपेयर टू A। पर अगर मैं बात करूं B और C की, B और C में कौन सा ज्यादा स्टेबल, यहां तो नंबर भी सेम है, तो अगर मैं BC की बात करूं तो हम डिस्टेंस भी सेम, नंबर भी सेम, बच गया क्या, पावर। पावर कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, मतलब क्या हो गया, मतलब कि आपका B सबसे ज्यादा स्टेबल,
देन सी, देन ए। हमने इन तीन में देखा, हम चल फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में देखो जो ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है उस बेचारे की तो डिस्टेंस ही दूर है, वो तो दूर है ए बी सी से, तो फोर्थ तो वैसे ही ए बी सी से लेस स्टेबल हो गया, जो डिस्टेंस है वो दूर ही है, ठीक है। तो मींस फोर्थ वाला ए बी सी के कंपेयर में लेस स्टेबल है, जो नेगेटिव चार्ज को कम डिक्रीज करेगा, ओके। और अगर मैं बात करूं फिफ्थ वाले की, जो फ्लोरीन भाई साहब लगे हुए हैं वो सबसे दूर लगे हुए हैं, फिफ्थ वाला तो सबसे अनस्टेबल हो गया, क्योंकि फ्लोरीन भाई साहब CH2- से 3 कार्बन छोड़ के फिर फ्लोरीन लगा हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, बी, फिर सी, देन ए, उसके बाद क्या आएगा डी, एंड देन क्या आएगा ई। आपको क्या समझ में आया? आ गया होगा यार, अब तक तो ऐसी बात नहीं है, बिकॉज पहले हम फैक्टर देखेंगे डिस्टेंस, जो सबसे पास होगा नेगेटिव चार्ज के, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नेगेटिव चार्ज के पास होगा, जितना पास होगा वो उतना ही उस नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेगा, मींस उस चार्ज को खींचेगा, उसका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मींस उस पे से उस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कम करेगा, मींस वो मोर न्यूट्रल होगा, और मोर न्यूट्रल होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। समझ में आ गया ना? तो सबसे पहले हमें देखना है डिस्टेंस, फिर देखनी है हमें पावर। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है तो पावर देखना है, और पावर अगर सेम है तो हमें डिस्टेंस देखना है, देन नंबर देखना है, अगर नंबर सेम है देन लास्ट में देखना है क्या, पावर। डिस्टेंस नंबर पावर, DNP रूल रट लो, DNP, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल, ओके। ये एग्जांपल हमारे पास आया, हमने अभी +I और -I इफेक्ट ऑर्डर देखे थे कि कौन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। हमने जैसे कहा था फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, ओके। ये सबको याद होता है, ठीक। पर उसके अलावा हमने यहाँ 3 अलग अलग ग्रुप लिखे, देखो, एक एल्कीन है, एक NO2 है, एक फ्लोरीन है, ओके। अगर हम ऑर्डर देखें, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मैं बोलूं -I अफेक्ट का ऑर्डर देखूं, -I अफेक्ट का, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ओके। अब यहां CO पे कैसा चार्ज है, माइनस। अगर कोई इस माइनस चार्ज को कम कर दे तो मींस मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो जो ज्यादा खींचेगा इलेक्ट्रॉन उसके केस में नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम होगा। अब हमें पता होना चाहिए किसका -I इफेक्ट ज्यादा है, NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। और लास्ट में आते हैं हमारे पास क्या, एल्कीन। क्या आएंगे, एल्कीन्स, मींस NO2 का -I इफेक्ट हमने अभी पीछे पढ़ा था, किसका -I इफेक्ट ज्यादा है, यहां देखो, हमने DNP से पहले पढ़ा था -I इफेक्ट ऑफ NO2, ये भाई साहब यहां है, देखो, ये देखो। उसके बाद क्या है, फ्लोरीन। और एल्कीन कहां है, एल्कीन तो भाई साहब बहुत पीछे है ना। तो मींस -I इफेक्ट ऑफ NO2 इज वेरी हाई एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो मींस NO2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा कम करेगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में, और जो ज्यादा कम करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो मतलब ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद कौन सा आएगा, C आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, P आएगा। ये हमारा ऑर्डर हो गया किसका, स्टेबिलिटी का, कि इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है। और यहाँ पे सारे देखो जो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, -I इफेक्ट लग रहा है, उस नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू खींच रहे हैं कैसे ना कैसे, ओके। अब हम बात करते हैं एसिडिक नेचर की। आपको पता है अगर कोई मॉलिक्यूल मेरे पास एसिड है, मेरे पास अगर कोई मॉलिक्यूल एसिड है जो प्रोटॉन डोनर है, ठीक है, मींस वो H+ देगा, H+ देने के बाद एक अनायन बनाएगा। एक चीज, H+ डोनेट करने के बाद अनायन बनाएगा। अब जो मैं बोल रहा हूं वो तो दिमाग में डाल लो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो स्पीसीज H+ देने के बाद ज्यादा स्टेबल बने, जो स्पीसीज H+ डोनेट करने के बाद ज्यादा स्टेबल बने, वो ज्यादा एसिड होगा, वो मॉलिक्यूल ज्यादा एसिड होगा या एसिडिक ज्यादा होगा। फिर वो बोल रहा हूं मैं, जो स्पीसीज H+ देने के बाद ज्यादा स्टेबल बने, मतलब मेरे पास स्पीसीज थी क्या, HA। लेट्स सपोज मेरे पास कोई एसिड था HA भाई साहब ने H+ दिया, H+ देने के बाद जो अनायन बना
H+ देने के बाद जो अनायन बना A-, ये जितना ज्यादा स्टेबल एसिड उतना ही अच्छा, Ha उतना ही अच्छा एसिड होगा जितना ज्यादा A- स्टेबल होगा। ये क्या है? कंजुगेट बेस। ये क्या है? कंजुगेट बेस। मींस कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल आएगा H+ डोनेट करने के बाद Ha उतना ही अच्छा एसिड होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है भाई। ठीक है, और Ka क्या होगा यहाँ पे? इक्विलिब्रियम हम कौन से निकालेंगे? क्या? H+ की कंसंट्रेशन देन A- की कंसंट्रेशन अपॉन Ha की कंसंट्रेशन। मतलब जितनी H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा उतनी ही Ka की वैल्यू ज्यादा। H+ जितना ज्यादा आएगा उतना ही Ka ज्यादा आएगा। मींस K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा वो H+ उतना ही ज्यादा डोनेट करेगा, उतनी ही Ka की वैल्यू ज्यादा आएगी। और जितना ज्यादा एसिडिक हमने बोला कि भाई जितना एसिड वो अच्छा जो H+ डोनेट करने के बाद मोर स्टेबल अनायन बनाए, मींस स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस। तो एसिडिक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस। ओके, और pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+। pKa क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H+। तो pKa क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? Ka के। क्योंकि हम देख रहे हैं pK इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H+। अगर मैं Ka की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो pK वैल्यू क्या आएगी? कम, बिकॉज माइनस लगा हुआ है बाहर। ठीक है, तो pK इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। हम बोलते हैं कि भाई pK वैल्यू कितनी है? -1, -5, या हम बोल रहे हैं 1, 5, मींस वो एसिडिक है। और जैसे ही हम pK वैल्यू बढ़ाएंगे वो लेस एसिडिक। ठीक है, pK वैल्यू जितनी कम एसिडिक उतना अच्छा। Ka वैल्यू जितनी ज्यादा एसिड उतना अच्छा। मींस H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, और एक जो हमने लाइन बोली वो हमेशा याद रखना, जिंदगी में हमेशा लगेगी वो लाइन। क्या बोला? एसिड वो अच्छा जो H+ देने के बाद जो अनायन बने, जो कंजुगेट बेस बने वो ज्यादा स्टेबल। वो कंजुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो मींस वो एसिड बढ़िया है। ठीक है, ओके, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में आप समझ जाओगे कौन सा एसिडिक ऑर्डर। अब हमने क्या किया? एसिडिक ऑर्डर। अब हमने कहा एसिड वो अच्छा जो H+ डोनेट करने के बाद, तो हम वही काम करते हैं। हम क्या करते हैं? इन सब में से H+ निकाल देते हैं, क्योंकि सारे के सारे क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सबसे अच्छा एसिड कौन सा है हमें नहीं पता, पर हम देखेंगे। हमने क्या किया? सबके अंदर से H+ निकाल दिया। सबके अंदर से क्या निकाल दिया? H+। मींस H+ डोनेट करने के बाद जो स्पीशीज बनी, जो कंजुगेट बेस बना है हमारा, ये स्पीशीज बनी है, ये अनायन बना है। अब ये अनायन जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा अच्छा एसिड। तो ये तो क्वेश्चन हम करके आए हैं। पावर वाले कॉन्सेप्ट में करके आए थे। देखो कि मींस अब देखो इस नेगेटिव चार्ज को कौन ज्यादा न्यूट्रलाइज की फॉर्म में लेगा। अगर मैं इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखूं, ये जो हमने कंजुगेट बेस बनाए हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिखते हैं तो ए वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है, देन बी, देन सी, देन डी। ऐसा क्यों? क्योंकि ए में जो फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो नेगेटिव चार्ज को और कम करेगा एज कंपेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ओके, अगर ए ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस है, मतलब जो एसिडिक ऑर्डर है, ए इज हायर एसिडिक देन बी, देन सी, देन डी, बिकॉज H+ डोनेट करने के बाद ये स्पीसीज मोर स्टेबल बनती है। फ्लोरीन वाली स्पीसीज मोर स्टेबल बनती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है CS3। हमें सेम काम करना है हर जगह। जब भी हमें एसिड बेस का क्वेश्चन आएगा, हमने अभी एसिड की बात की है, ठीक है, एसिड की बात की है, तो हमने क्या करना है? H+ निकाल देना है। क्या निकाल देना है? H+ निकाल देना है। H+ निकालने के बाद जो स्पीशीज बने, जो बेचारी स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी वो ही अच्छा एसिड होगा। जो स्पीशीज ज्यादा स्टेबल होगी H+ डोनेट करने के बाद वो ज्यादा एसिडिक मॉलिक्यूल होंगे। सॉरी, ये माइनस। ओके, अब आप देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा स्पीशीज ज्यादा स्टेबल। आप खुद नोट करो, क्या ये ज्यादा स्टेबल है?
क्या बी ज्यादा स्टेबल है, सी ज्यादा स्टेबल? अब आप देखो एक बार ध्यान से, CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है। CH3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, मींस ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अगर प्लस आई शो करता है तो ये तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ाएगा। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन खींचना। और CH3 कैसा ग्रुप है? मिथाइल कैसा ग्रुप है? R कैसे ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो नेगेटिव चार्ज कम करेंगे या बढ़ाएंगे? वो तो बढ़ाएंगे। और जो नेगेटिव चार्ज पहले से ही अनायन है और एनायन कर दे रहा है और इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो पहले से अनस्टेबल है तो उसे और अनस्टेबल कर दे, तो मींस ये मॉलिक्यूल ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। अब हम देखते हैं बी सी डी में। बी में जो कार्बन के ऊपर एक क्लोरीन लगा हुआ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस स्टेबिलिटी की ओर ले जा रहा है। सी के अंदर देखो, इस कार्बन के ऊपर 2 क्लोरीन लगे हुए हैं। डिस्टेंस तो बी और सी में सेम है, माइनस चार्ज से डिस्टेंस तो सेम है क्लोरीन की, पर नंबर देखो, नंबर सी वाले में ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरीन लगे हुए हैं। डिस्टेंस अगर सेम है तो हमें नंबर देखने हैं, मीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगे हुए हैं, मीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, खींचेंगे ना। तो मतलब सी वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी। और अगर मैं डी को देखूं तो कितने क्लोरीन लगे हुए हैं? यहां तो भाई हद कर दी, 3-3 क्लोरीन लगा दिए। 3-3 क्लोरीन लगा दिए तो क्या हो गया? ज्यादा नेगेटिव चार्ज कम करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे मोर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा, मीन ज्यादा स्टेबल होगा। तो डी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सी, देन बी एंड देन ए। ए बेचारा तो प्लस आई शो कर रहा था, आराम इंसान। चलो, तो हमें पता चल गया ना, ये तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। और मॉलिक्यूल वो अच्छा एसिड जो H+ देने के बाद ज्यादा स्टेबल अनायन बनाए, तो मींस एसिडिक ऑर्डर भी यही रहेगा, डी वाला अच्छा एसिडिक, देन सी, देन बी, देन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम काम करना है, बिल्कुल डिट्टो काम करना है, कुछ चेंजमेंट नहीं करना। सब में से क्या निकाल दो? H+। सब में से क्या निकाल दो? H+। ये क्वेश्चन तो अभी भी हमने किया है, अभी यही करके आए हैं। अगर मैंने H+ निकाल दिया तो हमने क्या देखना है? पहले वाला तो बेचारा वैसे ही प्लस आई शो करता है, CH3 ग्रुप लगा हुआ है जो बेचारा डोनेटिंग है, जो तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है, मींस ये तो अनस्टेबल वाला है। सेकंड वाले एग्जांपल में एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक क्लोरीन जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और थर्ड में भी क्लोरीन लगा हुआ है, दोनों में क्लोरीन लगा हुआ है। पर देखो एक बार ध्यान से, सेकंड में जो क्लोरीन लगा हुआ है वो पास में लगा हुआ है माइनस चार्ज के, एज कंपेयर टू जो थर्ड वाले में जो क्लोरीन लगा हुआ है उसकी डिस्टेंस दूर है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज विद डिस्टेंस, थर्ड जो हमारी लाइन थी। तो मींस जो दूर क्लोरीन लगा हुआ है, दूर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ, वो नेगेटिव चार्ज को वो हल्के से खींचेगा, इतना ज्यादा नहीं खींचेगा जो पास में क्लोरीन, जो पास में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है। मींस बी इज मोर स्टेबल देन सी, और सी से कम स्टेबल क्या है? ए। अगर ये ऑर्डर हमारा स्टेबिलिटी का है, ये ऑर्डर हमारा स्टेबिलिटी ऑफ दीज अनायन है, अनायंस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, मतलब एसिडिक ऑर्डर भी क्या आएगा? सेम आएगा। एसिडिक ऑर्डर भी क्या आएगा? बी ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज H+ डोनेट करने के बाद जो अनायन ज्यादा स्टेबल होता है वो मोर एसिडिक होता है, वो मॉलिक्यूल मोर एसिडिक देन बी, देन सी, देन ए। एसिडिक ऑर्डर भी यही रहेगा, BCA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, A, B, C, D। क्या हमने कुछ अलग करना है? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं करना। सेम जो काम अभी तक करते आए हैं वही काम करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे। हमने क्या बनाना है? H+ डोनेट कर देना है। OH से H+ चला जाएगा और क्या बनेगा? O-। क्या बना? कंजुगेट बेस O-। अब ध्यान से देखो भाई साहबों कि यहां जो अनायन बन रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन कौन सा है? H+ डोनेट कर दिया, ये भाई तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, ये तोड़ दिया और ये तोड़ दिया। यहां जो सबसे ज्यादा स्टेबल अनायन है वो कौन सा है? अब यहां देखो, सारे के सारे CH3 ग्रुप लग गए, बेशरम इंसान, सारे के सारे CH3 लग गए। अगर सारे के सारे CH3 लग गए तो क्या कर रहे हैं भाई? ये
फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर आप देखो कितने CH3 लगे, तीन 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 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। सेकंड वाले में कितने CH3 लगे भाई साहब, 2 CH3, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। फिर मींस O माइनस पे। देखो सारे के सारे अनस्टेबल भाई साहब, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे हैं क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। कोई भी इसमें से इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा, कोई ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कम नहीं कर रहा, बल्कि बढ़ा ही रहा है। पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा वो ज्यादा अनस्टेबल करेगा। एक मैं हूं, मैं इंसान, शरीफ सा इंसान हूं, मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अब कोई मेरे को कहे ले भाई तू एक और इलेक्ट्रॉन रख ले, मैं भाई हरामी इंसान, मैं पहले से अनस्टेबल हूं, तू मेरे को और एक इलेक्ट्रॉन देके जा रहा है और अनस्टेबल हो जाऊंगा। पर दूसरा एक और बंदा आता है, कहता है तू 2 इलेक्ट्रॉन रख ले। एक बेचारा तो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था, दूसरा आके कोई कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन रख ले। भाई दूसरे तो कह रहा है कि तू और अनस्टेबल हो जा, नहीं भाई मैं एक वाले का रख लूंगा जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ रहे हो? तो मीन्स यहां जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं वो मॉलिक्यूल को ज्यादा अनस्टेबल बनाएंगे एज कंपेयर टू 2 वाले से। फिर थर्ड वाला ऑप्शन देखो, यहाँ एक ग्रुप लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एंड फोर्थ वाले में कोई साइड में ग्रुप नहीं लगा हुआ, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ओके, मीन्स सबसे हाईली अनस्टेबल कौन सा है? सबसे हाईली अनस्टेबल कौन सा है? ए उससे ज्यादा स्टेबल, बी उससे ज्यादा स्टेबल, सी उससे ज्यादा स्टेबल, डी। ये कौन सा ऑर्डर लिखा है हमने? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। किसका लिखा है? स्टेबिलिटी का। और हमने कहा था मॉलिक्यूल वो अच्छा एसिड जो H+ डोनेट करने के बाद जो अनायन बनाएगा, जो ज्यादा स्टेबल वो अच्छा एसिड। तो अगर मैं एसिडिक ऑर्डर का यहाँ ट्रेंड लिखूंगा जो ऊपर हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, तो मींस डी वाला सबसे अच्छा एसिड, देन सी, देन बी, देन ए। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वो हमारा एसिडिक का ऑर्डर आ गया। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां हम बोल रहे हैं ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। ओके, यहां आप देखो अभी हम क्वेश्चन करके हैं, बिल्कुल ऐसा ही सेम क्वेश्चन करके हैं। यहां आप खुद देख रहे हो, यहां 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहां एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहां CH3 CH2 के बाद क्या लगा हुआ है? Cl लगा हुआ है। Cl क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब देखो वही काम करना है, सेम काम करना है। पहले तो हमें क्या बनाने हैं? इनके कंजुगेट बेस बनाने हैं, मींस H+ डोनेट कर देना है। H+ निकल गया, H+ निकल गया। H+ निकलने के बाद जो अनायन ज्यादा स्टेबल, H+ निकलने के बाद जो अनायन ज्यादा स्टेबल वो मोर एसिडिक स्पीसीज होगी। तो हमने क्या कहा? अब देखो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, सी वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि सी वाले में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं एज कंपेयर टू ए और बी के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो कि नेगेटिव चार्ज तो और बढ़ाएंगे। और सी वाला क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचा है। ला तेरा नेगेटिव में थोड़ा कम कर दो। सी वाला तो ऐसा ही है ना, तो सी वाला ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू बी, क्योंकि बी के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा और ए के अंदर 2 लगे हुए हैं, तो ए वाला सबसे कम स्टेबल। तो ये हमारा अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज अनायंस आ गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दीज अनायंस आ गया, तो यही ऑर्डर हमारा क्या रहेगा? एसिडिक का। एसिड वो अच्छा जो H+ डोनेट करने के बाद अनायन बनाए और वो अनायन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ओके, वो अच्छा एसिड, मतलब सी वाला सबसे ज्यादा अच्छा एसिड, देन बी, देन ए। समझ में आ रहे हैं? कोई डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, यहां आ गए भाई, सेम केस, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्या बनाना है? देखते ही एसिड बेस का क्वेश्चन, देखते ही एसिड का क्वेश्चन है, क्या करना है? सबसे पहले उनके H+ निकाल देने हैं। प्रोटॉन अगर डोनर है तो H+ निकालो, H+ निकाल के जो अनायन बने, अब इन अनायन में से कौन सा ज्यादा स्टेबल। और ये जो स्टेबिलिटी देख रहे हो, ये आप इंडक्टिव इफेक्ट से ही तो देख रहे हो कि कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहां पे जो CH3 है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो मींस जो ये CH3 है ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। ये हाइड्रोजन है, ना तो बढ़ा रहा ना कम कर रहा, एक जगह बैठा है। ठीक है भाई, मैं ना बढ़ा रहा ना कम कर रहा, तू जैसा -O- रहे। पर CH3 कहता है तुझे O- नहीं छोड़ूंगा और बढ़ाऊंगा इलेक्ट्रॉन। अरे पहले ही अनस्टेबल हूं और इलेक्ट्रॉन क्यों दे रहा है? मींस मोर अनस्टेबल कर रहा है तू मुझे। तो मींस जो हमारा ये बी वाला है और ए वाला है, बी वाला लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू ए।
और अगर बी वाला लेस स्टेबल है तो सेम ऑर्डर हमारा किसका होगा, एसिडिक का। ए इज मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक देन एसिटिक। ओके, इज मोर एसिडिक देन बी। समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा CH3 CH2 CO माइनस देन Cl देन OH। ओके, क्या काम करना है अब तो पता भी चल गया। इतनी वीडियो देखने के बाद हमें पता चल गया क्या काम करना है। कुछ ऐसा काम हार्ड फास्ट काम नहीं करना। एसिडिक ऑर्डर देखना, H+ निकालो भाई। H+ निकाल दिया। H+ निकालने के बाद क्या हो, जो ज्यादा स्टेबल अनायन बने हैं, जो ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस बने हैं, वो मोर स्टेबल, वो मोर एसिडिक। ओके, तो हमारी ये स्पीसीज बन गए। ये स्पीसीज बन गए। अब देखो इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर, अगर हम यहां क्या देखना है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है तो आप देखो ये CH3 CH2 ये कैसे ग्रुप है, R ग्रुप है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो कि नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे। प्लस आई अफेक्ट, कैसा अफेक्ट, प्लस आई अफेक्ट। तो और बल्कि यहां जो नीचे लगे हुए हैं ClOH, ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट। ये कैसे शो करेंगे, माइनस आई इफेक्ट। अब ध्यान से सुनना, हमने जब प्लस आई इफेक्ट देखा था, हमने पता है कि प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा। मीन्स ये हरामी तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है। ए वाला तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है एज कंपेयर टू बी और सी, एज कंपेयर टू बी एंड सी। पर अगर मुझे बी और सी में कंपेयर करना हो तो बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन सा, जिसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा वो ज्यादा मॉलिक्यूल को न्यूट्रल की साइड लेके जाएगा और मोर स्टेबल करेगा। अब किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, फ्लोरीन देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। हमने बाद में डिस्कस किया था OR ग्रुप एंड OH ग्रुप, इनका माइनस आई इफेक्ट, इनका माइनस आई इफेक्ट कम होता है एज कंपेयर टू हेलोजन, एज कंपेयर टू हेलोजन। तो OH तो कम खींचेंगे, कम नेगेटिव डिक्रीज करेंगे, कम मॉलिक्यूल स्टेबल होगा एज कंपेयर टू क्लोरीन वाले के। तो मींस बी वाला ज्यादा स्टेबल है सी से देन ए। लास्ट में क्या आएगा, ए वाला मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। समझ गए कि कौन सा मॉलिक्यूल हमारे पास ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसी हिसाब से हमें क्या करना है, एसिडिक ऑर्डर अरेंज करना है। मींस सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, बी होगा, देन क्या होगा, सी होगा, और देन ए। ये हमारे पास ऑर्डर है, एसिडिक ऑर्डर यहां तक हमारा हो गया। अब देखो, अब हमने एक बेसिक सा ऑर्डर लिखा है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सल्फोनिक एसिड होते हैं, वो ज्यादा एसिड होते हैं एज कंपेयर टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक में भी फॉर्मिक वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कंपेयर टू बेंजोइक, और बेंजोइक से कम एसिडिक। मींस आप अगर देखो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ज्यादा एसिडिक हैं एज कंपेयर टू जो एल्कोहल OH वाले ग्रुप है, एज कंपेयर टू जो OH वाले ग्रुप है। ओके, तो ये एक ट्रेंड है, ये हमने एक जनरल ट्रेंड लिखा है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऐसे और ट्रेंड लिखो तो पता नहीं कितने हो जाए। इनऑर्गेनिक एसिड्स भी लिख देंगे, और भी काफी एसिड्स लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ये नॉर्मल सा ट्रेंड है आपके लेवल पे। मींस आपको पता होना चाहिए कि ये वाले सबको पता होता है भाई, बेंजोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम में भी जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल के नाम में नहीं जुड़ा हुआ है, नाम से भी पता चल रहा है कि ये एसिड है। समझ रहे हो? उसके बाद अगर मैं यहां बात करूं CH, जो एल्काइन होते हैं, एल्काइन वाले ज्यादा एसिड होते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन, क्योंकि यहां से जो कंजुगेट बेस बनेगा वो मोर स्टेबल होगा, यहां से जो कंजुगेट बेस बनेगा वो मोर स्टेबल होगा। ओके, और यहां से CH2 माइनस CH3, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp कार्बन, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2, और एल्केन वाले में जो कार्बन था उससे जो 9 बना उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। और अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर की बात करूं, किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर की बात करूं इन sp, sp2 और sp3 के अंदर, तो sp इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू sp2 कार्बन, देन sp3। sp वाले कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं sp2 वाले कार्बन से,
फिर sp3 वाले। इसीलिए जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा खींचेगा, मीन्स अच्छे से स्टेबल रख सकता है एज कंपेयर टू। अब मैं कहूं कि एक तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज रख दो, कि मैं आपको बोलता हूं एक फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और एक CH3 पे नेगेटिव चार्ज, कौन सा ज्यादा स्टेबल? भाई फ्लोरीन नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। मेरा नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने का, और मुझे तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मतलब मैं स्टेबल हूं। और एक आदमी ऐसा है, मुझे नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, फिर भी तुम उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो वो तो अनस्टेबल होगा ना। ओके, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर अगर मैं sp, sp2 एंड sp3 की बात करूं तो sp वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो उन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, इसीलिए एल्काइन वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं देन एल्कीन, देन एल्कीन। ओके, समझ में आया? ये एक बेसिक सा ऑर्डर था, सिंपल सा ऑर्डर था। इसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम आगे, हमारे क्वेश्चन सीरीज चलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, काम क्या करना है? सेम काम करना है, अभी तक जो करते आए वही काम करना है, कुछ नया नहीं। HCOO माइनस, देन CH3COO माइनस, यहां से क्या बनेगा? COO माइनस। अभी भी हमने ऑर्डर देखा है, उस ऑर्डर में हमने देखा था जो हमारे फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है वो ज्यादा एसिड होते हैं एज कंपेयर टू बेंजोइक वाले से। मींस HCOOH इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड, ये हमने ऑर्डर में देखा था। और वो ज्यादा एसिडिक होंगे RCOOH, कोई भी एसिड से। ओके, पर जो डी ऑप्शन है यहां हमने क्या ऐड कर दिया? डी ऑप्शन। मींस बी और डी ध्यान से देखो, बी एंड डी। डी के अंदर आई क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। यहां से जो स्पीसीज बनेगी H+ डोनेट करने के बाद वो क्या बनेगी? CO-, जो कि इस नेगेटिव चार्ज को कम करेगा। आई कैसा शो अफेक्ट करेगा? -I अफेक्ट, -I इंडक्टिव अफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। इंडक्टिव सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एक ऐसा अफेक्ट है जो सिर्फ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन लेके नहीं चला जाएगा, सिर्फ एक खींच रहा है। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, वो सिर्फ उसकी इतनी पावर है, इलेक्ट्रॉन लेके जाने की पावर नहीं है। ठीक है, अगर फिर मैं बात करूं यहां CH3COO-, ये CH3 कैसा है? ये तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, +I इफेक्ट शो करता है, जो कि अनस्टेबल करेगा, जो कि कैसा करेगा? अनस्टेबल करेगा। मींस अगर मैं बात करूं स्टेबिलिटी की इन अनायंस की A, B, C एंड D, तो मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? A वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, उसके बाद C वाले, उसके बाद D वाला एंड देन B वाला। ओके, क्योंकि B वाले सबसे कम स्टेबल है। B के अंदर CH3 कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? +I इफेक्ट शो कर रहा है, जो कि अनस्टेबल करेगा। और सेम ऑर्डर आपका क्या रहेगा? एसिडिक ऑर्डर। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये, क्या काम करना है एसिडिक के लिए? वही कंजुगेट बेस बनाने हैं, H+ डोनेट करना है। H+ कहां से जाएगा? बेंजोइक से जाएगा, यहां से OH से जाएगा। ठीक है, मींस यहां से क्या बना? अभी देखो, अगर हमारे पास ये 4 ऑप्शन है A, B, C एंड D। अब देखो जो D वाला ऑप्शन है ना, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, मींस बेंजोइक एसिड वाला नहीं है, क्या है? फिनोल वाला OH है। तो साफ पता है भाई, बेंजोइक एसिड वाले सीधे सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, फिनोल को तो सबसे पीछे रख दो, बिना सोचे समझे पीछे रख दो, चाहे कुछ भी ग्रुप लगा दे उस पर, समझ गए? कुछ भी लगा दिया हमने उसमें। तो A, B एंड C में अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूं तो यहां से मैंने जो H+ डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज बनाई, ये सेकंड वाले में मैंने जो स्पीसीज बनाई वो क्या बनाई? ये बनाई। नीचे क्या लगा हुआ है? NO2। NO2 क्या है? कैसा इफेक्ट शो करता है? -I इफेक्ट। कैसा इफेक्ट शो करता है? -I इफेक्ट। CH3 कैसा है? +I इफेक्ट। और ये वाले भाई साहब तो सबसे पीछे हैं, इनका तो पूछो ही मत, इनका तो पूछो ही मत। ठीक है, तो मेरे को कंपेयर करना है A, B और C में से
तो ए वाले और बी में, अब ध्यान से देखो, जो बी वाला मॉलिक्यूल जो हमारा बना है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि बी वाले के अंदर जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आई इफेक्ट। अभी सिर्फ हम इंडक्टिव की बात कर रहे हैं, कोई ज्ञानी आके बीच में ना बोले कि ओहो यहाँ तो रेजोनेंस भी लग रहा है, कुछ और भी लग रहा है। भाई हमने पढ़ा ही नहीं अभी, वो रेजोनेंस पढ़ेंगे, मेसोमेरिक पढ़ेंगे, देन हम वो चीजें एक्सप्लेन करेंगे। हम सिर्फ इंडक्टिव तक हैं। तो अगर मैं यहां देखूं तो NO2 जो ग्रुप है वो कैसा शो अफेक्ट कर रहा है? माइनस आई, मींस जो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, है ना। CH3 कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? प्लस आई, जो कि इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा CO माइनस पे, ठीक है। और ए वाले में ना कोई ग्रुप लग रहा है, तो मेरे पास एक नेगेटिव, अगर मान के चलो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, एक इंसान कहता है कि मैं तुझे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और दूंगा तो मैं और अनस्टेबल हूंगा। एक बोलता है मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, तो मैं, अरे वाह यार, मेरे को अनस्टेबल इंसान को कोई स्टेबल कर दे तो उससे अच्छा तो कोई नहीं है, तो वो मेरे को स्टेबल करेगा। तो NO2 यहाँ क्या है? स्टेबल कर रहा है उस नेगेटिव चार्ज को, तो बी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद ए, उसके बाद सी, बिकॉज सी तो अनस्टेबल कर रहा है। जैसा था भाई मेरे को वैसा रहने दे, तो और अनस्टेबल कर देगा। तो CH3 क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अनस्टेबल कर रहा है, पर थे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप ना, तो ये तो ज्यादा होने ही है डी से, जिसके अंदर फिनोल ग्रुप लगा हुआ है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा ऑर्डर है इनके अनायंस का। और सेम ऑर्डर आपका किसका रहेगा? एसिडिक का। बी वाला सबसे ज्यादा एसिडिक, देन ए, देन सी, देन डी, क्योंकि H+ डोनेट करने के बाद जो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल बनती है, जो अनायन ज्यादा स्टेबल बनते हैं, वो स्टार्टिंग में मोर एसिडिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन देखो, जो हमने एक बोला था, ये क्वेश्चन मैंने जब एक तरीके से मैंने समझा दिया क्वेश्चन, कैसे समझा दिया। यहां से हमने क्या करना है, ये सारे के सारे हाइड्रोजन निकालने, कि कौन सा हाइड्रोजन, आपसे क्वेश्चन पूछ ले कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देंगे। CH3 CH2 माइनस, देन NH2 माइनस, देन HO माइनस, ये सारे हाइड्रोजन निकाल दिए हमने, हमें पता चल रहा है ना कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, देन F माइनस। अब एक बात देखो, जो नेगेटिव चार्ज है वो एक बार तो कार्बन पे है, एक में नाइट्रोजन के ऊपर है, एक में ऑक्सीजन पे है और एक में फ्लोरीन पे है, ठीक है, क्योंकि यहां से सबसे H+ निकले हैं, समझे भाई साहब। H+ निकलने के बाद जो स्पीसीज क्या बनी? अनायन बनी। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन पे, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे। किस पे सबसे ज्यादा मोर स्टेबल नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज वहां सबसे ज्यादा स्टेबल होगा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल, या वो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल, ठीक है। तो मींस सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? फ्लोरीन माइनस, देन HO माइनस, देन NH2 माइनस, देन CH3 CH2 माइनस। मतलब जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है अनायन का, वही किसका ऑर्डर होगा? एसिडिक का। HF मोर एसिडिक, देन H2O, देन NH3, देन CH3 CH3, यही किसका ऑर्डर है? एसिडिक का। ओके, D C B एंड A, ये ऑर्डर आपका हो गया एसिडिक का। ओके, मीन्स काफी हद तक आपको चीजें अब समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम एसिडिक ऑर्डर देखते हैं, कैसे स्टेबिलिटी ऑफ अनायंस। तो अनायंस की स्टेबिलिटी और एसिडिक ऑर्डर दोनों कोरिलेट कर रहे हैं। ध्यान रखना, अनायंस की स्टेबिलिटी और एसिडिक ऑर्डर दोनों कोरिलेट कर रहे हैं। सेम एसिडिक ऑर्डर इसमें बताना है। हमने ये तो कर लिया, बिल्कुल किया। क्या है? अनायंस बनाए, sp हाइब्रिडाइजेशन अभी करके आए थे। sp हाइब्रिडाइजेशन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कंपेयर टू sp2, देन sp3। तो मींस ये जो है हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2 एंड sp3। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्डर अगर मैं यहां लिखा हुआ है हमने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा sp का होता है, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है। हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए, मतलब हमें थोड़ा बहुत हिंट पता चल गया कि ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर एसिडिक ऑर्डर प्लस आई
माइनस आई इफेक्ट कब लगता है? माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने हैं। अगर नेगेटिव चार्ज के कुछ स्पीसीज लगी हुई है और वहां जाके कोई ऐसी स्पीसीज लगी हुई है एक्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रही है, तो मीन्स ये नेगेटिव चार्ज को कम करेगी, मीन्स माइनस आई इफेक्ट शो कर रही है, तो ये नेगेटिव चार्ज को कम करेगी, मीन्स वो मोर स्टेबल की ओर करेगा। और कोई स्पीसीज लाइक एक्स कोई ऐसी स्पीसीज है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही है और यहाँ पे जो एटम लगा हुआ है उस भाई साहब के पास नेगेटिव चार्ज है। एक्स ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और ए पे पहले से नेगेटिव है, तो मीन्स वो और अनस्टेबल करेगा, स्टेबल नहीं करेगा, वो और अनस्टेबल। ठीक है, तो मीन्स अनायंस के पास अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मिल जाए ना, तो मीन्स वो स्टेबिलिटी कर रहा है, उसको मॉलिक्यूल को स्टेबल कर रहा है। और अनायंस के पास और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज मिल जाए या इलेक्ट्रॉन जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो मीन्स वो उस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर रहा है, वो उस अनायन को अनस्टेबल की ओर ले जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ये क्योंकि हमने किया है एसिडिक, अगर मैं इसमें ऑर्डर लिखूं ए बी सी के अंदर, तो ए इज मोर एसिडिक देन बी इज देन सी। ओके ओके, लास्ट हमारा क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन ए बी सी आपको पता है, ए इज मोर एसिडिक देन बी देन सी, अभी हम करके आए हैं। बट यहां जो डी वाला ऑप्शन है ये नया है, डी वाला ऑप्शन नया है। यहां से अगर मैंने H प्लस निकाला, यहां से मान लो मैंने H प्लस निकाला, तो जो स्पीसीज बन रही है, ध्यान से देखो, ये स्पीसीज कैसी बन गई? नेगेटिव। ओके, H प्लस निकालने के बाद इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज आया, ये कार्बन कैसा है? ये जिस पे चार्ज आया ये कार्बन कैसा है? ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। और एक बार ध्यान से देखो, जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन के अंदर जो कार्बन था वो कैसा था? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये भी sp2। अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है? अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा एसिडिक है? इन दोनों में डी वाला मोर एसिडिक है एज कंपेयर टू बी। ऐसा क्यों? बिकॉज ये डी वाले जो नेगेटिव है, इसके पास देखो, इस वाली एल्कीन के नेगेटिव चार्ज के पास देखो, जो ये ग्रुप लगा हुआ है, ये क्या है? एल्कीन ग्रुप लगा हुआ है, जो कि इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ओके। यहां जो ग्रुप लगा हुआ है देखो, एक मैं इस ग्रुप को लिख रहा हूं CH2, ओके, इसको मैं लिख रहा हूं इसको। यहां जो ग्रुप लगा हुआ क्या है? हाइड्रोजन। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन, ओके। पर यहां जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा ग्रुप लगा हुआ है? एल्कीन। ये वाला ग्रुप जो लगा हुआ है, ये देखो क्या लगा हुआ है? एल्कीन, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, जो नेगेटिव चार्ज को और कम करेगा। मींस sp2 के अंदर भी ये बेंजीन वाला ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू एथीन वाले से। तो हम मींस सबसे ज्यादा A, उसके बाद क्या आएगा? D, देन क्या आएगा? B, और लास्ट में क्या आएगा? C। मींस आपको पता चल गया कि एसिडिक ऑर्डर या स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसे देखना है। ठीक है, सेम तरीके हैं एसिडिक और बेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये, एसिडिक ऑर्डर बताना है, कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। ये सारे जितने भी हमने एसिडिक ऑर्डर के क्वेश्चन किए हैं, अभी तक जितने भी एसिडिक ऑर्डर के क्वेश्चन किए हैं, सारे के सारे इंडक्टिव इफेक्ट पे डिपेंड है। बिकॉज सारों के अंदर जो हमने अनायन स्पीसीज बनाई है, वो सारी अनायन स्पीसीज इंडक्टिव इफेक्ट -I या +I इफेक्ट पे डिपेंड थी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा ये लास्ट एग्जांपल, आप देखो यहां से हमने जो स्पीसीज बनाया अनायन H लिया, एसिडिक के लिए H+ डोनेट कर दिया, ठीक है, O-। अब देखो पहले वाले एग्जांपल में NO2 ग्रुप लगा हुआ है। NO2 कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो नेगेटिव चार्ज कम करेगा। NO2 कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, जो नेगेटिव चार्ज कम करेगा। अब देखो थर्ड वाले ऑप्शन में कितने NO2 लगे हुए हैं? 2 NO2, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो मींस सीधी सी बात है, थर्ड वाला तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, थर्ड वाला नाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू A और B वाले। C इज मोस्ट, मतलब C इज हाई मोर एसिडिक। पर A और B के अंदर ज्यादा स्टेबल कौन सा? अभी तक जो हम इंडक्टिव पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो मूवमेंट हो रही थी, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही थी, वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। बट जैसे ही अब हमने जो एग्जाम्पल लिखा है,
इसके अंदर रेजोनेंस और मेसोमेरिक अफेक्ट लगना स्टार्ट हो गया। इसके अंदर कैसे अफेक्ट लगना स्टार्ट हो गए? मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस। उन अफेक्ट की वजह से, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, उन अफेक्ट की वजह से ए वाला ज्यादा स्टेबल हो जाता है जो कि पैरा पे है एज कंपेयर टू बी वाले के। मीन्स सी इज मोर एसिडिक देन ए देन बी। ऐसा क्यों? ये हम रेजोनेंस पढ़ेंगे पहले कि रेजोनेंस कैसे होती है, उसके बाद मीजोमेरिक अफेक्ट पढ़ेंगे कि वो वाला ज्यादा स्टेबल क्यों है। क्या NO2 में ऐसा हो गया, क्या हेटेरो एटम O- में हुआ कि बी वाला लेस स्टेबल हो गया ए वाले से, पैरा वाला ज्यादा स्टेबल हो गया, या पैरा वाला मोर एसिडिक हो गया। ओके, तो अब तक हमने काफी क्वेश्चंस किए इंडक्टिव। मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ छोड़ा है, काफी पॉइंट्स किए हैं हमने। करेक्टर्स sp, sp2, sp3 भी किए हैं हमने। स्पेशल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज भी देखा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन पे, देन नाइट्रोजन पे देखा था। तो हमने काफी क्वेश्चन किए इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक हमने किया DNP रूल, डिस्टेंस नंबर पावर। जो पास में नेगेटिव चार्ज के जितने पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो उस नेगेटिव चार्ज को उतना ही न्यूट्रल करेगा, मीन्स मॉलिक्यूल को उतना ही स्टेबल करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने करी हैं और ये बहुत है। बाकी हम जैसे हम मेसोमेरिक एंड रेजोनेंस कंप्लीट करेंगे, हम एक डिटेल और एक हाइपर कॉन्जुगेशन करने के बाद हम एक डिटेल क्वेश्चन की सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर एरोमेटिक अफेक्ट भी लगने वाला है, मेसोमेरिक भी लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा, सारे अफेक्ट लगेंगे। और इतना बता दें, इंडक्टिव अफेक्ट सबसे वीक अफेक्ट है। इंडक्टिव अफेक्ट तो सबसे वीक अफेक्ट है। जब मेसोमेरिक और रेजोनेंस लगने लगेंगे ना तो वो इनसे ज्यादा स्टेबल है। एरोमेटिक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल था, उसके बाद क्या आएगा? मेसोमेरिक, उसके बाद स्टेबिलिटी में रेजोनेंस, उसके बाद स्टेबिलिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन अगर लग रहा है। इंडक्टिव तो सबसे नीचे आता है। ठीक है, तो थैंक यू। हमने काफी क्वेश्चंस किए हैं। नो डाउट हमारे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो रेजोनेंस के ऊपर आएगी। ओके, रेजोनेंस अफेक्ट हम स्टार्ट करेंगे कि रेजोनेंस होती कैसे है, मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कैसे होते हैं। ओके, थैंक यू।